को संवारने में और उसको हाईलाइट करने के लिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करूंगा और मैं उसको मुबारकबाद भी दूंगा। और आज का फंक्शन, एक तरफ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं, एक तरफ आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट बैठे हैं, और माइनॉरिटीज़ की, जिसको मैं नॉन मुस्लिम सिटीज़न कहता हूँ, उसकी खूबसूरती कि क्रिश्चियन भी यहाँ पे मौजूद, सिख कम्युनिटी भी मौजूद, हिंदू कम्युनिटी भी मौजूद। मैं समझता हूँ यही गुलदस्ता अगर इस तरीके से आगे बढ़ता गया और पाकिस्तान की आज़ादी के अंदर जो उसका रोल इस तरीके से उजागर किया गया, तो पाकिस्तान को जो एक खूबसूरत गुलदस्ता जो ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसको आज तक तो हम पूरा नहीं कर सके हैं, मगर अगर ऐसा प्रोग्राम होता रहा तो हम पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं गया था, ISPR की तरफ से मुझे लेके गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे एक शारदा पीठ के ऊपर एक टेंपल था और उस टेंपल की हमने वहाँ पे विज़िट की। हमारे एक्स प्रेसिडेंट राजा असरमल मंगलानी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी उस वक्त मेरे साथ थे। हम वहाँ पे गए थे और जो नीलम वैली को वहाँ पे देखा और जो लोगों की वहाँ पे स्पेशली जो मोहब्बत मिली, आज भी उस मोहब्बत को हम जब भी ऐसा मौका आता है हम याद ज़रूर करते हैं। और वहाँ पे जब हम रुके थे रात को नदी के ऊपर, एक तरफ इंडिया की फ़ौज खड़ी थी और वहाँ पे जो अज़ान आई उस तरफ आई और हम इस तरफ बैठे थे। तो मेरी तो आज भी कोशिशें हैं कि ये मोहब्बतें और ये जो बंटवारा है ये जल्द ख़त्म हो। मैंने माजी में भी, आज से 1 साल पहले मैंने कोशिश की थी, आज भी मैं इसके लिए ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कोई वक्त आए, अगर बर्लिन की दीवारें गिर सकती हैं तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी जो है वो ख़त्म हो सकता है। सिर्फ जो है हमारी नीयत जो है दोनों तरफ ऐसी चाहिए कि जो इसको इकट्ठा करने में किसी किस्म की जो है वो कसर नहीं हो। बहुत नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से प्रेसिडेंट साहब बहुत बड़े स्कॉलर हैं और जिस किस्म की स्पीच करते हैं, क्योंकि मैं भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ 2002 में उनके साथ में था और उस वक्त से साईं को देख रहा हूँ और उनकी स्पीचेस जो है और उसको मैं देखता हूँ तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मगर मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि आज अगर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है तो सिर्फ एक SP सिंघा के वार्ड के ऊपर हिस्सा है। अगर लाहौर की आज हॉस्पिटलें देखें, लाहौर के रोड देखें, लाहौर की स्कूल देखें, तो आप अगर गंगाराम को भुला दें और उसका स्टेचू गिरा दें, मैं समझता हूँ ये गंगाराम के साथ ज़्यादती नहीं है, मगर पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के जो वजूद था उसके साथ ज़्यादती है जो हम भुला देते हैं। अगर हम जोगिंदर नाथ की खिदमत को अगर देखें तो कायद-ए-आज़म का जो एक यकीन था जोगिंदर नाथ के साथ, और कश्मीर का अगर उसने सफ़ीर बनाया तो हिंदू कम्युनिटी को जोगिंदर नाथ को बनाया था। और कश्मीर के अंदर जोगिंदर नाथ का जो रोल था, मगर 1 साल कायद-ए-आज़म की डेथ के बाद जो है हम अपने ट्रैक से हट गए और ट्रैक से हटने के बाद जो है हमारी फ़िलासफ़ी और तरफ चली गई, जिसकी वजह से हम जो हमारा मेन मकसद था कि पाकिस्तान को एक ऐसा रोल मॉडल बनाना है कि मदीना रियासत के बाद पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री होगी जो एक दूसरे ममालिक के लिए एक प्रेसिडेंट होगा कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का जो रोल, और नॉन मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे सारी कम्युनिटी, मैं बार बार इस चीज़ को वाज़े करना चाहता हूँ कि बार बार ये कहा जाता है कि ग्रीन कलर ऑफ द फ्लैग शोज़ मेजॉरिटी एंड वाइट कलर शोज़ माइनॉरिटी। नो, माइनॉरिटी का लफ्ज़ ही नहीं था। और 73 के आइन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोबारा जो है उसको रिटेट किया कि नॉन मुस्लिम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ग्रीन कलर फॉर ऑल कम्युनिटीज़ के लिए किया था और वाइट कलर फॉर पीस किया था कि ये सारी कम्युनिटी यहाँ पे वाइट कलर इस झंडे के नीचे एक अमन के दायरे में ऐसे रहेंगे कि एक मिसाल बनेगी। यहाँ पे कोई किसी के साथ नफ़रत नहीं करेगा, यहाँ पे
हर बंदा एक एक से मोहब्बत करेगा। मैं मानता हूँ हर मज़हब के ऊपर अगर चले जाएं, मेरी मदीना रियासत के ऊपर मैंने रिसर्च की हुई है, मैंने उसके ऊपर मुख्तलिफ आर्टिकल लिखे हुए हैं, मैंने पाक कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल भी पढ़ा हुआ है, मैं गुरु ग्रंथ साहब का भी काफ़ी मैंने देखा हुआ है। रोज़ाना मैं भगवत गीता का रोज़ाना पाठ करता हूँ, चाहे जिस टाइम पे भी जाऊँ, मेरा मुताला है काफ़ी। मगर हर मज़हब ये कहता है कि आप जो भी और किसी को तलकीन करने से पहले अपने आप को आप ज़रूर देखें। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए आखिरी नबी जिसको रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन का लक़ब दिया था, इंसान ने नहीं, रब्बुल आलमीन खुद ने लक़ब दिया था। और उसने खुद एक ऐसा मिसाल पेश किया, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए नसीहत देने के लिए आई, तो उसने कहा कि इसको कल लेके आओ। तो कल जब उसको नसीहत की तो उन्होंने कहा कि ये मीठी की नसीहत तो आप मीठे खाने की कल भी कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कल मैंने खुद खाया हुआ था, इस वजह से आपको नसीहत नहीं की, आज मैं इस वजह से कि आज मैंने नहीं खाया। तो वो एक मिसाल था हमारे लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि रामायण एक हमारे लिए कार्य व्यवहार है, हमें बताता है कि हमारी ज़िंदगी का व्यवहार क्या होगा हमारे मज़हब के अंदर। गुरु ग्रंथ साहब हमें बताता है कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या हमारे लिए अदब और आदाब के दायरे होने चाहिए। इस तरीके से आखिरी नबी की जो लाइफ है वो भी पूरी दुनिया के अंदर एक मिशल है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। मगर हम जो है उन चीज़ों को नहीं अपनाते हैं। आज भी मैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से आज माइनॉरिटी डे मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ फंक्शन किए जा रहे हैं। जैसे आज फंक्शन हो रहा है, अभी मेरी 12 बजे गूगल मीट के ऊपर नारोवाल यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े प्रोफेसर और स्टूडेंट, मैं लेक्चर देता हूं और मैंने कभी लम्स में जाता हूं, कभी किस यूनिवर्सिटी में जाता हूं, वहाँ पे हमारी फ्यूचर जनरेशन का जिस तरीके से मैं इंटरेस्ट देखता हूँ, मैं उस वक्त कहता हूँ कि जो काम हम इतने अरसे में नहीं कर सके, मुझे फ्यूचर जनरेशन में ये उम्मीद नज़र आ रही है कि वहाँ पे हम ये काम कर सकेंगे। तो इस हवाले से हमें वो उन चीज़ों को याद करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का एक अकॉर्ड हुआ था, उस अकॉर्ड के तहत ये फाइनल हुआ था कि जो भी प्रॉपर्टीज़, जवाहरलाल नेहरू का और लियाकत अली खान का एक अकॉर्ड हुआ था, जो भी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे इंडिया में छोड़ी जाएंगी, उसकी जो भी चेयरमैनशिप होगी वो एक मुसलमान के बाद होगी और मुसलमान उसका बोर्ड का सारे मेंबर होंगे। उन सारी प्रॉपर्टियों की देखभाल, उनसे जो भी इनकम होगी वो उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टियाँ होंगी वो हिंदू कम्युनिटी इसको हेड करेगी और वो बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड के अंदर हिंदू और सिख कम्युनिटी मेंबर होंगे। 70 सालों से, आज 70 साल से ऊपर वक्त गुजर चुका है। आज